हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ। तो आज हम बनाने वाले हैं घर की मलाई से बटर, घी, पनीर और मावा। और यहाँ जो मावा बनेगा उससे हम फिर से दोबारा घी निकालेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें जिससे आपकी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक मिस ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ 10 दिन की खट्टी की हुई मलाई ली है। इस मलाई को फ्रीज़र में रखेंगे। तो यहाँ मलाई को 4 से 5 घंटे पहले बाहर निकाल लिया था और मलाई एकदम रूम टेम्परेचर पर है। यहाँ मलाई एकदम सॉफ्ट हो गई है, तो इसे बीट कर लेते हैं। यहाँ बटर बनाने के लिए मैंने बीटर का यूज़ किया है, लेकिन इस प्रोसेस को इजीली चम्मच या किसी जार में भी किया जा सकता है। मलाई को इस तरह गोल गोल घुमाना है और 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि मलाई एकदम दानेदार और एकदम स्मूथ हो गई है। और बस 5 से 7 मिनट में यहाँ मक्खन बनने लगा है और मलाई में से साइड में पानी भी अलग हो गया है। तो अब हम इसमें आइस कोल्ड वाटर डाल देते हैं और एक बार और बीट कर लेते हैं जिससे सारा मक्खन इसमें अलग हो जाएगा। तो यहाँ हमें मक्खन से सारा पानी निकालना है, तो इसे हम छान लेते हैं और हाथों से अच्छे से बटर को प्रेस करते हुए सारा पानी निकाल रहे हैं। यहाँ कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी मक्खन से निकाल लें। ये प्रोसेस थोड़ा मैसी है, तो आपका बटर बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा और 3 वीक तक खराब भी नहीं होगा। यहाँ 2 से 3 बार अच्छी तरह से बटर में से सारा पानी निकाल लेना है। तो यहाँ एकदम गाढ़ा मक्खन बनकर तैयार है। यहाँ बटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा बहुत ही टेस्टी सॉल्टेड बटर बनकर भी तैयार है। बस यहाँ एक पार्चमेंट पेपर या क्लिंग रैप ले सकते हैं और बटर को एक टाइट रोल जैसे पैक कर लेते हैं जिससे बटर खराब नहीं होगा। अब जो बटर बनाते समय मिल्क अलग किया था उसे बॉईल कर लेते हैं। जैसे ही मिल्क बॉईल हो गया है तो उसमें नींबू ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ दूध अच्छे से फट गया है, इसे छान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो पानी निकला है पनीर बनाने के बाद इसे फेंकना नहीं है, इसे किसी भी सब्जी या आटा लगाने में काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ टेस्टी पनीर भी बनकर तैयार है। अब यहाँ जो आधा बटर अलग रख दिया था उसका घी बनाएंगे। घी को यहाँ हमने लो फ्लेम पर बनाया है। बस यहाँ बीच बीच में घी को हिलाते रहना है, इससे मक्खन कढ़ाई में नहीं चिपकता है और घी अच्छा बनेगा। यहाँ घी को लगातार चम्मच से चलाते रहें, नहीं तो घी उबलकर बाहर भी आ सकता है। तो बस यहाँ घी बनकर तैयार है, इसे छान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि घी को छानने के बाद बहुत ही थोड़ा सा वेस्टेज निकला है, लेकिन कई बार ये वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और हम इसका अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस जो मावे या जली हुई मलाई में बहुत ही ज़्यादा घी रह जाता है। तो पानी ऐड करने से इस मावे में से घी एकदम अलग हो जाएगा। और अब इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। जैसे ही बॉईल हो गया इसे छान लिया है। जब यहाँ ये ठंडा हो जाएगा तो इसे फ्रिज में रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर घी की एक पट्टी जैसी जम गई है। अब इस घी को पानी से अलग कर लेते हैं। इस घी को फिर से गर्म किया जा सकता है और जब भी ज़रूरत हो तो इसमें डायरेक्ट सब्जी बनाई जा सकती है या मोइन के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ ये जो पानी बच गया है ये पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है। इस पानी से बहुत ही खस्ता पूरी और पराठे बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह बिना कुछ वेस्ट किए हुए हमने सिर्फ 10 दिन की मलाई से इतनी सारी चीज़ें बनाकर तैयार की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।